हेलो साइन गैंग, कैसे हो तुम सब। द किंग इज बैक का चैप्टर नंबर 4 शुरू करते हैं। चैप्टर की स्टार्टिंग में सुन म्यू टिफिन लेकर जा रही होती है और हमें बताया जाता है कि कुछ देर पहले क्या हुआ था। सुन म्यू पढ़ाई कर रही होती है, तभी उसकी मम्मी बोल रही होती है तेरे पापा आज ओवर टाइम कर रहे हैं, इसके लिए वो रात का खाना खाने नहीं आ पाएंगे। इसके लिए म्यू तू जल्दी से अपने पापा के लिए टिफिन लेके जा। फिर सुन म्यू स्कूल के गेट के पास पहुंच जाती है और वहाँ पर चैन न्यू साइकिल का ताला खोल रहा होता है और बोल रहा होता है ये चाबी इस ताले का नहीं है। और सुन म्यू ये सब देखकर अपने मन में बोल रही होती है आखिर ये कर क्या रहा है। फिर सुन म्यू चैन न्यू के पीछे आ जाती है और चैन न्यू को बोल रही होती है आखिर तू दूसरे की साइकिल का ताला क्यों खोल रहा है। फिर चैन न्यू पीछे मुड़कर देखता है और सुन म्यू को बोल रहा होता है क्या तू मुझ पर विश्वास करेगी मैं तुझे ये कहूँ कि मुझे पता नहीं कि मेरी साइकिल कौन सी है। ये सुनकर सुन म्यू बोलती है क्या बकवास कर रहा है। तभी सुन म्यू वहाँ से जा रही होती है और चैन न्यू सुन म्यू को बोल रहा होता है 1 मिनट। तभी चैन न्यू सुन म्यू के पास आ जाता है और उसे पूछ रहा होता है मुझे तुझसे एक सवाल पूछना है। सुन म्यू ये सुनकर बोल रही होती है क्या पूछना है और बहुत ज्यादा शर्मा रही होती है। फिर चैन न्यू सुन म्यू के सामने आ जाता है और सुन म्यू अपने मन में बोल रही होती है चाहे कुछ भी हो जाए मुझे घबराना बिल्कुल भी नहीं है और मुझे एकदम अच्छे से जवाब देना होगा। फिर चैन न्यू सुन म्यू से पूछता है क्या तुम मुझसे प्यार से बात नहीं कर सकती। ये बात सुनकर सुन म्यू थोड़ा कंफ्यूज लग रही होती है और चैन न्यू सुन म्यू को बोल रहा होता है तू प्रिंसिपल की बेटी है, इसके लिए मुझे मालूम है तुझे अपना रेपुटेशन बना के रखना है सारे स्टूडेंट के बीच में और तू कोई भी स्कूल रूल तोड़ना भी नहीं चाहती और तू किसी भी लड़के को अपने पास आने नहीं दे रही। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं कि तू मुझसे अजीब तरीके से बात करे और मुझ पे ध्यान भी ना दे। ये बात सुनकर सुन म्यू थोड़ी सी उदास लग रही होती है और चैन न्यू को बोल रही होती है इस बात से तेरा कोई मतलब नहीं है। फिर चैन न्यू सुन म्यू को बोल रहा होता है मुझे पता है तू अभी जवान है और तुझे अभी पता नहीं कि ये दुनिया कैसे चलती है और तू मुझे तकलीफ नहीं पहुंचाना चाहती इसीलिए तू मुझे इग्नोर कर रही है। लेकिन जब बच्चे बड़े होते हैं तब उनको पता चलता है कि ये दुनिया कैसी है और तुझे बहुत सारे एक्सपीरियंस भी आ जाएंगे, इसीलिए तुझे दूसरे से थोड़ा सावधान रहना चाहिए। फिर चैन न्यू सुन म्यू को बोल रहा होता है तुझे पता ही है ना कल मैंने तेरी जान बचाई थी। तभी सुन म्यू चैन न्यू को बोल रहा होता है हाँ मुझे पता है मैं बस दूसरे माले से ही गिरी थी। फिर चैन न्यू सुन म्यू को बोल रहा होता है कम से कम अपनी जान बचाने की भी तो कोशिश कर, क्या होता अगर मैं वहाँ पे नहीं होता तो। ये बात सुनकर सुन म्यू चैन न्यू को कुछ बोल नहीं पाती। तभी चैन न्यू सुन म्यू को बोल रहा होता कल मैं एक लड़के से मिला, उसका नाम जेंग ट्यूओंग या फिर तू उसके निकनेम से भी जानती होगी शाओ डाओ। वो नाम सुनकर सुन म्यू चैन न्यू को बोल रही थी हाँ मुझे पता है इसने मुझे 2 बार स्कूल के बाहर रोका था लेकिन तभी मेरे पापा ने उन लोग को भगा दिया लेकिन तो भी वो पीछा नहीं छोड़ रहा। तभी चैन न्यू सुन म्यू को बोलता है तू चिंता मत कर अब वो तेरा पीछा बिल्कुल भी नहीं करेगा। ये बात सुनकर सुन म्यू बोलती है क्या बोल रहा है। तभी चैन न्यू बोलता है जैसा मैंने कहा वो लड़का अब तेरा पीछा कुछ महीनों तक करेगा ही नहीं क्योंकि कुछ महीने उसके शरीर में इतना दर्द होगा कि वो अपना बिस्तर भी नहीं छोड़ सकता। फिर सीन चेंज होता है, हमें हॉस्पिटल का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर वो लड़का चैन न्यू ने उसे बुरी तरीके से पीटा होता है, उसके हाथ और पैर तोड़ दिए होते हैं। वो लड़का छींकते हुए बोल रहा होता है क्या हॉस्पिटल में एडमिट होने के बाद भी सर्दी लगना मामूली सी बात है। फिर चैन न्यू और सुन म्यू वहाँ से जा रहे होते हैं और चैन न्यू सुन म्यू को बोल रहा होता है तुझे ये जानने की जरूरत नहीं कि आखिर उस लड़के के साथ क्या हुआ, लेकिन मैंने तेरी प्रॉब्लम को सॉल्व तो कर दिया ना और मुझे तुझसे कुछ पूछना भी था। क्या तुझे पता है यानबिन स्कूल और हमारा स्कूल दोनों जन मिलकर एक कंपटीशन करवाने वाले हैं। ये बात सुनकर सुन म्यू चैन न्यू को बोल रही होती है आखिर तुम मुझसे कंपटीशन के बारे में क्यों पूछ रहा है। और चैन न्यू दूसरे के साइकिल का ताला खोल रहा होता है। वो देखकर सुन म्यू चैन न्यू पे चिल्लाते हुए बोल रही होती है आखिर तू दूसरे की साइकिल का ताला क्यों खोल रहा है, तेरी साइकिल उधर है और इशारा करते हुए बता रही होती है वो जो काला साइकिल है जिसपे जंग लगा हुआ है। ये बात सुनकर चैन न्यू सुन म्यू को बोल रहा होता है आखिर तुझे मेरे साइकिल के बारे में कैसे पता चला, मैं और तू अलग अलग क्लास में है। ये बात सुनकर सुन म्यू चैन न्यू को बोल रही थी मुझे पता है बस। चैन न्यू बोलता है आखिर तुझे पता कैसे चला। ये बात सुनकर सुन म्यू चैन न्यू से मुंह मोड़ लेती है, शर्माते हुए बोल रही होती है ये सब छोड़ मुझे ये बता तुम मुझसे कंपटीशन के बारे में क्यों पूछ रहा था। फिर चैन न्यू सुन म्यू को बोल रहा होता है मैं उस कंपटीशन में पार्ट लेना चाहता हूँ लेकिन मैंने नोटिस बोर्ड में चेक किया और उसे देखकर ऐसा लगता है कि मैं उस कंपटीशन में हिस्सा लेने के लिए क्वालिफाइड नहीं हूँ। ये बात सुनकर सुन म्यू चैन न्यू को बोल रही होती है क्या तू सच में यान बिन स्कूल में कंपटीशन करने के लिए जाना चाहता है। ये बात सुनकर चैन न्यू सुन म्यू को बोल रहा होता है हाँ क्योंकि मुझे बर्फ देखने हैं और तेरा पापा तो प्रिंसिपल है तो तुझे पता होगा कि किसी और तरीके से कंपटीशन में पार्ट कैसे लिया जाए। ये बात सुनकर सुन म्यू अपने मन में बोल रही होती है ये कह रहा है कि इसे बर्फ देखना है और कुछ देर पहले तो ये बड़े लोग की तरह बात किए जा रहा था लेकिन अब इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि ये सीरियस है ही नहीं किसी चीज के लिए। फिर हमें सुन म्यू के होठों को दिखाता है, उसको देखकर चैन न्यू बहुत ज्यादा शर्मा जाता है और अपने मन में बोल रहा होता है मुझे पता नहीं था कि छोटी लड़कियां भी इतनी खतरनाक है, मुझे अपने आप पे काबू रखना होगा। तभी चैन न्यू के पेट से आवाज आना चालू हो जाता है और ये आवाज सुनकर सुन म्यू चैन न्यू से पूछ रही होती है क्या तूने खाना नहीं खाया अभी तक। तभी चैन न्यू सुन म्यू को बोल रहा होता है हाँ क्योंकि मेरे पास पैसे नहीं है। सुन म्यू ये सुनकर बोलती है मुझे पता है कि तेरी फैमिली सिचुएशन अच्छी नहीं है और तुझे पैसे भी ज्यादा नहीं मिलते लेकिन ऐसा तो है नहीं कि तेरे पास पैसे खत्म हो गए हैं, अगर तुझे मदद चाहिए तो मैं अपने पापा को बोलकर तेरी मदद करवा सकती हूँ। और चैन न्यू को देख कर बोल रही होती है मैं तुझे नीचा नहीं दिखा रही, मैं बस तेरी मदद करना चाहती हूँ। चैन
चैन न्यू ये बात सुनकर सुन म्यू को बोलता है, ऐसा लग रहा है कि तुझे मेरे बारे में बहुत कुछ पता है, आखिर तुझे इसे पता कैसे चला। ये बात सुनकर सुन म्यू शर्मा जाती है और चैन न्यू को चिल्लाते हुए बोल रही होती है, मैंने बस दूसरों से बात करते हुए सुना था। तभी चैन न्यू की नजर सुन म्यू के टिफिन पे जाती है और उस टिफिन को देखकर चैन न्यू बोल रहा होता है, क्या इसके अंदर खाना है। तभी सुन म्यू उस टिफिन को अपने पास पकड़ लेती है और बोल रही होती है, ये खाना मेरे पापा के लिए है। नेक्स्ट सीन में हमें चैन न्यू को दिखाया जाता है, वो बहुत ज्यादा मुस्कुरा रहा होता है और सुन म्यू को देखे जा रहा होता है। नेक्स्ट सीन में चैन न्यू अपनी साइकिल चला रहा होता है और एक चिकन लेग पीस खाते हुए जा रहा होता है और बोल रहा होता है, इसका स्वाद तो बहुत ही मस्त है, और चैन न्यू अपने घर की तरफ निकल जाता है। फिर सीन चेंज होता है, हमें सुन म्यू के पापा को दिखाया जाता है, वो अपना टिफिन खोल के खाने बैठा होता है और सुन म्यू को बोल रहा होता है, सुन म्यू इसमें एक चिकन लेग पीस कम क्यों है। ये बात सुनकर सुन म्यू बहुत ज्यादा परेशान लग रही होती है, वो कुछ भी नहीं बोल पाती। नेक्स्ट सीन में हमें चैन न्यू के घर का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर चैन न्यू एक्सरसाइज कर रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, इस शरीर के लिए इतनी एक्सरसाइज काफी होगी। शेहुल शहर जाने के लिए 18 किलोमीटर मेरे को लगेगा और उसके बीच में एक नदी आती है जहाँ पर मिलिट्री कैंप है और मुझे अपने शरीर को और ताकतवर बनाना होगा जल्द से जल्द। फिर सीन चेंज होता है, हमें स्कूल का सीन दिखाया जाता है, वहाँ पर चैन न्यू टीचर के ऑफिस में जा रहा होता है और अपने मन में बोल रहा होता है, मिस्टर लियू स्कूल का टीचर नहीं है, लेकिन उसे एजुकेशन कंपनी ने स्कूल में भेजा होता है ताकि वो सबको सिखा सके, और 8 मिडिल स्कूल जिससे कम स्टूडेंट पास होकर निकलते हैं उसे प्राइवेट स्कूल ने खरीद लिया है और उस स्कूल को एजुकेशन कंपनी डेवलप करना चाहती है। फिर चैन न्यू उस टीचर के ऑफिस में आ जाता है और अपने मन में बोल रहा होता है, मुझे उससे किसी और चीज के बारे में बात करनी होगी। फिर हमें उस टीचर को दिखाया जाता है, वो चैन न्यू को देखकर बोल रहा होता है, क्या हुआ तुझे कुछ काम है। तभी चैन न्यू उस टीचर को बोलता है, मिस्टर लियू मैंने याबिन और हमारा स्कूल जो कंपटीशन ऑर्गेनाइज कर रहा है उसमें मैंने पार्ट नहीं लिया, लेकिन मैंने सुना है कि आप एक स्टूडेंट वर्क करवा रहे हो, इसलिए मुझे उसमें पार्ट लेना है। तभी वो टीचर चैन न्यू को बोल रहा होता है, उसके लिए एक स्टूडेंट को बहुत ही अच्छे मार्क्स चाहिए और उस स्टूडेंट को उसका क्लासरूम टीचर और हमारा प्रिंसिपल दोनों जन उस स्टूडेंट को अप्रूव करेंगे, तभी वो मेरे साथ जा सकते हैं। तभी चैन न्यू उस टीचर को पेपर में कुछ देता है और वो टीचर उस पेपर को देखकर बोल रहा होता है, इसके अंदर क्या है, और ये चैप्टर यहाँ पर खत्म होता है। हमें अगले चैप्टर में पता चलेगा कि चैन न्यू ने उस टीचर को क्या दिया है।